54 दिया की मौत सर वो दिया के दिमाग में यही सब यादें चल रही थी, तभी अचानक माया उसके पास आए और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है मेरी बात सुनकर? मेरी मॉम को मारना याद आया तुम्हें? कैसे तुमने उनकी पीठ में चाकू घोंपकर मारा था? याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? ये बोलते हुए माया ने एकदम से दिया के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अगले ही पल दिया की जोर की चीख निकल गई और उसने तुरंत माया की तरफ देखा, जिसकी आंखें एकदम खतरनाक हो रखी थी और आज उन आंखों में दिया को खुद की मौत नजर आ रही थी। दिया माया के उस हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो माया तुम? मैंने क्या किया है? अभी उसने इतना ही बोला था, तभी अचानक माया ने उसे वॉल की तरफ धक्का दे दिया। माया के धक्का देने से दिया संभल नहीं पाए और उसका सर वॉल से जा लगा। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। तभी माया उसके पास आए और पीछे से उसके बालों को पकड़ उसका सर वापस वॉल पर मारते हुए तेज आवाज में बोली, अब कुछ याद आया दिया खुराना कि तुमने क्या किया था? कुछ चंद पैसों के लिए तुम सब इस हद तक गिर गए कि मेरे मॉम डैड को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपने 40 साल उन दोनों ने आप लोगों के साथ बिताए। जो कहा वो सब किया। अपना बिजनेस तुम लोगों के हाथों में सौंप दिया और जब वो बिजनेस मैंने वापस तुम लोगों से छीन लिया तो मेरे मॉम डैड को ही मार दिया, सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस को पाने के लिए। अरे अगर इतनी ही पैसों की भूख थी तो मुझसे मांग लिए होते पैसे। उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? ये बोलते हुए माया ने झटके से दिया को नीचे फ्लो पर पटक दिया। दिया की एक बार फिर जोर की चीख निकल गई। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। उसके सर से खून बह रहा था। पूरा चेहरा खून से सन चुका था और सर के नीचे फ्लो पर भी बहुत सारा खून पड़ा था। उसकी आंखें हल्की सी खुली थी। कुछ बोलने के लिए दिया के होंठ फड़फड़ा रहे थे पर उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा था। वो धीमी सी आवाज में बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो। गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। ये बोलते हुए उसने हिम्मत कर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के दिया को देख रही थी, जो उसके सामने खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। माया के चेहरे पर बेशक कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, पर आंखें बहुत कुछ शो कर रही थी। गुस्सा, नफरत, सब कुछ नजर आ रहा था माया की आंखों में। माया दिया के पास आते हुए धीमी मगर सर्द आवाज में बोली, माफी चाहिए तुम्हें। जिंदा रहना चाहती हो? ठीक है, छोड़ देती हूँ तुम्हें जिंदा। ये सुनते ही दर्द में भी दिया के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और होंठों पर हल्की सी स्माइल। दिया के चेहरे की चमक देखकर अचानक ही माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो पंजों के बल दिया के पास बैठी और अचानक ही अपने हाथ में पकड़ी नीडल को दिया की नेक में चुभा दिया। दिया की हल्की सी चीख निकल गई और उसने तुरंत अपनी नेक पर अपना हाथ रख लिया। वो अधखुली आंखों से माया को देखते हुए बोली, ये क्या चुभाया है तुमने? क्या किया है? माया खड़ी होते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक इंजेक्शन दिया है। एक ऐसा वायरस जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी को पैरालाइज्ड कर देगा। तुम कुछ बोलना चाहोगी पर बोल नहीं पाओगी। चलना चाहोगी पर चल नहीं पाओगी। अपने हाथ को हिला नहीं पाओगी। कुछ नहीं कर सकोगी तुम जिंदा रहोगी पर जिंदा लाश की तरह। वो वायरस धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर को दीमक की तरह तोड़ेगा। तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुम्हारी जान लेगा। 2-3 साल तक जिंदा रहोगी तुम, पर वो 2-3 साल नर्क के बराबर होंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारी पूरी बॉडी कुछ ही पल में पैरालाइज्ड हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम खुद इमेजिन कर सकती हो। बोलकर अचानक ही माया जोर से हंसने लगी। वो अपने कदम लगातार पीछे ले रही थी और उसकी नजरें दिया के डर से पीला पड़ चुके चेहरे पर टिकी हुई थी। इधर दिया एकटक माया को देख रही थी। वो पैनिक करते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। ये बोलते हुए अचानक ही उसे अपनी पूरी बॉडी अकड़ती हुई सी महसूस होने लगी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा और हाथ पैरों में दर्द सा महसूस होने लगा। माया की बात दिया के दिमाग पर असर गई थी, इसलिए उसका दिमाग उसी तरह रिएक्ट कर रहा था जैसा माया ने कहा था। दिया की आवाज सुनकर माया ने हंसना एकदम से बंद कर दिया और वो सार्कास्टिकली बोली, हैप्पी लाइफ ऑफ हेल माय डियर सिस्टर। बोलकर वो वॉशरूम से बाहर चली गई। इधर दिया बस माया का नाम चिल्लाते रह गई।
दिया जोर से चीखते हुए माया का नाम पुकार रही थी, पर माया पर उसके चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। माया वॉशरूम से बाहर आए और उसने अपनी मुट्ठी खोल अपनी हथेली में देखा, जहां छोटी सी नीडल थी और नीडल की नोक पर हल्का सा खून लगा हुआ था। वो कोई इंजेक्शन नहीं था और नहीं वायरस। माया वापस अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, मौत का डर ही आदमी को मौत तक लेकर जाता है। तुम्हें भी मौत का डर मौत तक लेकर जाएगा दिया खुराना। तुम जैसी गंदगी को मारकर मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। ये बोलते हुए उसने वॉशरूम के डोर को देखा और फिर वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ पल बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। माया लिफ्ट से बाहर आए और उसकी नजरें सीधे सामने खड़े वीरेन और नीलिमा पर पड़ी, जो न जाने कब से लिफ्ट की तरफ ही देख रहे थे। वीरेन और शालिनी को देखते हुए माया के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए उन दोनों के सामने खड़ी हो गई और धीमी सी आवाज में बोली, चले। ये सुनते ही वीरेन जल्दी से बोला, हाँ बेटा चलो, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। बोलकर उसने माया को चलने का इशारा किया। माया ने एक नजर उसे देखा और फिर सीधे केक की तरफ बढ़ गई, जो ऊपर सेकंड फ्लोर की रेलिंग से थोड़ा सा आगे रखा हुआ था। सारे मेहमान हॉल के बीच में आ गए और क्लैपिंग करते हुए माया को बर्थडे विश करने लगे। माया ने एक नजर सबको देखा और फिर अपने हाथ में नाइफ उठा लिया। अंगद एक साइड खड़ा अपनी गहरी नजरों से माया को देखा रहा था। उसकी नजरें माया के पूरे बदन को स्कैन कर रही थी। वो अपनी गंदी नजरों से माया को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। पहले उसे माया में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो माया को पाना चाहता था, या फिर यूं कहे कि वो माया के जिस्म को पाना चाहता था, क्योंकि प्यार तो अंगद जैसा इंसान खुद के अलावा किसी और से कर ही नहीं सकता है। वीरेन और नीलिमा चारों तरफ दिया को देख रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। वीरेन चारों तरफ देखते हुए बोला, नीलिमा जी दिया कहाँ है। माया के केक कट करने के बाद 50% शेयर माया उसके नाम पर करने वाली है और वो ही कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बोलते हुए उसने नीलिमा की तरफ देखा, जो खुद चारों तरफ दिया को देख रही थी। उसकी बात सुनकर नीलिमा ने वीरेन की तरफ देखा और परेशानी से बोली, पता नहीं वीरेन जी दिया कहाँ चली गई है। कुछ देर पहले तो वो यही थी। तभी वीरेन बीच में बोला, कुछ देर पहले थी ये तो मुझे भी पता है, पर अब कहाँ है वो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था। वीरेन और नीलिमा कितनी देर से माया के केक कट करने का वेट कर रहे थे, और अब दिया को पार्टी से गायब देखकर उन दोनों को ही दिया पर गुस्सा आ रहा था। अगर दिया टाइम पर यहाँ नहीं आई तो फिर पता नहीं वापस माया का मूड बदल जाए और वो शेयर नाम करने से मना कर दे। यही सब कुछ वीरेन और नीलिमा के मन में चल रहा था, जिससे उन्हें दिया पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर माया की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उसने नजरें घुमा, चारों तरफ देखा, उसकी नजरें आग्नेय को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों, पर वो अभी आग्नेय को यहाँ चाहती थी। माया ने एकदम से अपना सर झटका और वो केक कट करने को होती है, लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ कोई ऊपर के फ्लो से नीचे आ गिरा। सारे लोग तुरंत पीछे हट गए और हैरानी से अपने सामने फ्लो पर पड़ी दिया को देखने लगे। दिया पेट के बल नीचे गिरी हुई थी और उसके सर और मुंह से खून बह रहा था, जो फ्लो पर चारों तरफ बिखर गया था। सब हैरानी से दिया को देख रहे थे, जिसने सुसाइड कर लिया था। वो माया की बात सुनकर इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसने जीने से ज्यादा मरना चुना। वो ऊपर के फ्लो से नीचे कूद गई, जिससे उसका सर मुंह सब कुछ फूट गया। वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। शायद वो मर चुकी थी। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया था। अगले ही पल उस पूरे शांत माहौल में नीलिमा की जोर की चीख दिया गूंज गई। नीलिमा की चीख सुनकर सब अपने होश में आए। सबने एकदम से नीलिमा की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से दिया को देख रही थी। तभी अंगद जल्दी से दिया के पास आया और उसके पास नीचे बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बोला, दिया दिया आंखें खोलो। ये बोलते हुए वो दिया का गाल थपथपा रहा था, पर दिया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वीरेन, नीलिमा और कामिनी भी जल्दी से दिया के पास आकर नीचे बैठ गए। नीलिमा दिया के गालों को थपथपाते हुए बोली, दिया बेटा आंखें खोलो। हमें बताओ ये सब किसने किया है। दिया आंखें खोलो। ये बोलते हुए उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। वीरेन की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, कोई एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी से। दिया कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारे डैड है यहाँ पर। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ये बोलते हुए वीरेन ने दिया का सर अपनी गोद में रख लिया।
उसकी आंखों से आंसू बहकर दिया के चेहरे पर गिर रहे थे। वीरेन और नीलिमा दोनों के चेहरे पर बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। वही दर्द जो 1 महीने पहले माया के चेहरे पर नजर आ रहा था। वही आंसू जो माया की आंखों से बहे थे, वे अब वीरेन और नीलिमा की आंखों से निकल रहे थे। कामिनी की आंखों में भी पानी भर आया था। उसने अपने साड़ी के पल्लू को मुंह में भर लिया और जोर से सिसकते हुए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो नकली नहीं थे। इधर अंगद भी हैरानी से दिया को देख रहा था, क्योंकि उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि दिया ने सुसाइड कर लिया है। उसने जब दिया को हाथ लगाया था तभी उसे पता चल चुका था कि दिया मर चुकी है। अंगद अभी हैरानी से दिया को देख ही रहा था, तभी अचानक उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुनकर वो होश में आया। उसने सबकी तरफ देखा जो दिया को देख रहे थे और फिर अपना फोन निकाल कॉल पिक कर कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई सी आवाज आए, सर वो हमारी कंपनी में किसी ने आग लगा दी है। मतलब ब्लास्ट हुआ था और वो अब पूरी तरह जल चुकी है। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा है। प्लीज सर आप जल्दी से मेहरा इंटरप्राइजेज आ जाए, क्योंकि हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है आग बुझाने की, पर आग बुझने की जगह और तेज होती जा रही है। ये सुनते ही अंगद एकदम से शॉक्ड रह गया। ये उसके लिए दूसरा झटका था जो अभी 5 मिनट के अंदर ही उससे लगा था। अंगद के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। जिसकी आवाज सुन कामिनी ने उसकी तरफ देखा जो शॉक्ड बैठा सामने देख रहा था। कामिनी ने एक नजर अंगद के फोन को देखा और फिर रोते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ये सब क्या हो गया? हमारी दिया। इतना बोल वो चुप हो गई और जोर से रोने लगी। कामिनी को लग रहा था कि अंगद इतना शॉक्ड दिया को देखकर हुआ है, जबकि दिया से बड़ा शौक तो उसे खुद की कंपनी के जलने का लगा था। अंगद जैसा आदमी खुद से और पैसों के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता था। तभी अचानक अंगद के फेस पर दर्द की लकीरें उभर आए और अगले ही पल उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, सब दिया को देख रहे थे। इधर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने नीलिमा और वीरेन को रोते बिलखते देख रही थी। अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, कहा था ना कि यहाँ पार्टी नहीं बल्कि मौत का मातम मनेगा। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। तभी अचानक अंगद के फेस पर दर्द की लकीरें उभर आए और अगले ही पल उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, सब दिया को देख रहे थे। इधर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने नीलिमा और वीरेन को रोते बिलखते देख रही थी। अचानक ही उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, कहा था ना कि यहाँ पार्टी नहीं बल्कि मौत का मातम मनेगा। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। तभी अचानक सबके कानों में अंगद के चीखने की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही सबने एकदम से अंगद की तरफ देखा जो अपने सीने पर हाथ रखे आधा फ्लो पर लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और चेहरे पर बेशुमार दर्द नजर आ रहा था। अंगद को ऐसे देखकर कामिनी एकदम से हैरान रह गई। अगले ही पल वो जल्दी से अंगद के पास आए और घबराते हुए बोली, अंगद बेटा क्या हुआ? अंगद आंखें खोलो अंगद। ये बोलते हुए कामिनी जोर से रोने लगी, क्योंकि अंगद की आंखें बंद हो चुकी थी। वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी बाकी के लोग जो आसपास खड़े थे वे जल्दी से अंगद के पास आए और उसकी नब्ज चेक की, जो इस वक्त बेहद धीमी चल रही थी। तभी उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया है। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो वरना इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही सब एकदम से हैरान रह गए। वीरेन और नीलिमा को तो वैसे ही कोई होश नहीं था। उन्हें दिया को ऐसे देखकर सदमा लगा था जिससे निकलने में वक्त लगने वाला था। तभी कामिनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, आप सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से अंगद को उठाओ और इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठाओ जल्दी से। ये बोलते हुए वो फफक पड़ती है। कामिनी की बात सुनकर जल्दी से 4-5 लोग अंगद के पास आए और उसे उठाकर बाहर ले गए। इधर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने का सारा नजारा देख रही थी। तभी अचानक उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन माया ने अपने फोन की तरफ देखा और फिर तुरंत उसे साइलेंट कर दिया। उसने एक नजर सबको देखा और फिर वहां से दूसरी तरफ चली गई।
माया ने दूसरी तरफ आकर कॉल पिक किया, तभी सामने से किसी की आवाज आई, हेलो लिटिल बेबी, कहाँ हो तुम? जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द तुम्हारे मेंशन के पास वाले रिजॉर्ट में पहुंचो। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये बोलते हुए आग्नेय बेड पर लेट गया और मुस्कुराते हुए ऊपर सीलिंग को देखने लगा। उसकी बात सुनकर माया जल्दी से बोली, कहाँ हो तुम और मैं वहां क्यों आऊं? क्या पता तुमने कोई मेरे लिए सीरियस प्लान किया हो, मतलब अपना कोई बचा हुआ सो कॉल्ड बदला पूरा करने के लिए मुझे मारने वारने का प्लान। तभी आग्नेय बीच में बोला, जस्ट शट अप लिटिल बेबी। तुमसे जितना कहा है उतनो करो, और हाँ, तुम किसी से नहीं डरती हो ये बात पता है मुझे, तो अपना ये डरने का ड्रामा बंद करो। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, न कि कुछ प्लान किया है, ओके? जल्दी पहुंचो मेरी बताई हुई जगह पर। ये बोलते हुए वो बेड पर उठकर बैठ गया। उसकी बात सुनकर माया अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए बोली, मुझे ऑर्डर दे रहे हो तुम? नहीं आऊंगी, जो करना है कर लो। बोलकर वो फोन कट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे आग्नेय की आवाज सुनाई दी, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिजॉर्ट आ जाओ। अब ठीक है, प्लीज भी बोल दिया है। ये सुनते ही माया के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ओके। बोलकर उसने कॉल कर दिया। तभी अचानक माया को खुद के मुस्कुराने का एहसास हुआ, जिसका एहसास होते ही अगले ही पल माया की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो खुद से बोली, ये क्या, मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ? वो बंदा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए मैं मुस्कुराऊं। ये बोलते हुए उसका मुंह बन गया। माया ने एक नज़र लिविंग हॉल में देखा और फिर तुरंत बाहर की तरफ चली गई। उसे वीरेन और शालिनी के इमोशन, रोना धोना देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वैसे भी यहाँ नहीं रुकने वाली थी। माया पार्किंग एरिया में आए और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद माया की कार एक बड़े से रिजॉर्ट के बाहर आकर रुकी। माया ने कार की विंडो से रिजॉर्ट को देखा और फिर कार से बाहर आकर रिजॉर्ट के अंदर चली गई। वो अभी गार्डन से होते हुए अंदर लिविंग हॉल की तरफ जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसकी दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अगले ही पल माया के चलते कदम रुक गए। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रही थी। उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर पीछे खड़े शख्स के हाथ थे। माया बिना किसी इमोशन के बोली, मिस्टर आग्नेय, बच्चे नहीं हैं हम जो तुम ये हाइड सेक का गेम मेरे साथ खेल रहे हो। अपने हाथ हटाओ। ये बोलते हुए उसने आग्नेय के हाथों को अपनी आंखों पर से हटाने के लिए अपने हाथ रख दिए। लेकिन तभी अचानक उसे अपने कान के पास आग्नेय की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही माया के हाथ रुक गए और वो हल्का सा सर घुमा आग्नेय को देखने की कोशिश करने लगी, पर आग्नेय के हाथ अभी भी उसकी आंखों पर थे, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आग्नेय उसके कान में धीरे से हंसकी वॉइस में बोला, क्या बात है मेरी लिटिल बेबी को तो बहुत जल्द मेरा एहसास हो गया। बिना देखे मुझे फील कर लेती है और बिना सुने मेरी धड़कनों को महसूस कर सकती है। यू नो वॉट लिटिल बेबी, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मेरा दिल धड़क कर बाहर आने को हो जाता है। बोलकर उसने हल्के से माया के कान पर किस किया और अगले ही पल माया का एक हाथ अपने दिल वाली जगह रख दिया। माया आग्नेय के दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर रही थी। आग्नेय का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अचानक ही माया के लब हल्के से मुस्कुरा उठे। उसके लबों की वो हल्की सी मुस्कुराहट देखकर अगले ही पल आग्नेय का दिल सौ की स्पीड में धड़कने लगा। उसकी नजरें माया के चेहरे पर थम गई और आसपास की हर चीज रुकती हुई सी महसूस होने लगी। गार्डन में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जिनमें माया के बाल हल्के से पीछे की तरफ उड़ रहे थे। उसका खूबसूरत सा चेहरा चांद की रोशनी में किसी खूबसूरत एंजल की तरह दमक रहा था। क्या हुआ, कहाँ खो गए हो मिस्टर वालिया? आग्नेय को कुछ नहीं बोलता सुन माया ने धीरे से कहा। माया की आवाज सुनकर आग्नेय तुरंत अपने होश में आया। उसने अपनी नजरें इधर उधर करके देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके हाथ हटाते ही माया ने तुरंत उसकी तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आग्नेय को मुस्कुराता देख माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोली, मिस्टर वालिया तुम मुस्कुरा रहे हो, सीरियसली कुछ गलत नहीं देख लिया है ना मैंने? ये बोलते हुए वो आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर आग्नेय की स्माइल एकदम से गायब हो गई। अगले ही पल उसने माया की कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया के दोनों हाथ उसके कंधों पर आ गए और उसका सर हल्का सा आग्नेय के मस्कुलर सीने से टकरा गया।
माया ने तुरंत सर उठा, एक नजर चारों तरफ देखा और फिर उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। हाथ हटाओ अपना। ये बोलते हुए वो आग्नेय का हाथ अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश कर रही थी। आग्नेय माया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए धीमी सी आवाज में बोला, कोई नहीं देख रहा है हमें, बिकॉज आज ये सारा रिजॉर्ट मैंने बुक किया हुआ है हमारे लिए। ये बोलते हुए उसने हल्के से माया के होंठों पर किस किया और फिर वापस पीछे हट गया। उसका हाथ अभी भी माया की कमर को पकड़े हुए थे। आग्नेय के किस करने से माया एकदम से हैरान रह गई। उसने घूरकर आग्नेय को देखा और बोली, ये तुम बार बार मुझे किस करते हो ना, ये करना बंद कर दो वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। आई डोंट लाइक किसिंग एनीवन। ये सुनते ही आग्नेय सार्कास्टिकली बोला, ओह रियली, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, इनफैक्ट जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुम किसी मेल तरह पिघल जाती हो। तुम्हारे बॉडी हॉर्मोन्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये बोलते हुए उसने हल्के से माया की सॉफ्ट कमर को दबा दिया। माया हल्की सी सिसक उठी और उसके हाथ आग्नेय के कंधे पर कस गए। आग्नेय मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। तभी माया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी अचानक आग्नेय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माया एक पल के लिए चौंक गई, पर दूसरे ही पल वो अपनी बाहें आग्नेय के गले में डालते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे। भगवान ने मुझे दो पैर दिए हैं। चल सकती हूं मैं। ये बोलते हुए वो हल्की सी कसमसाई। उसकी बात सुनकर आग्नेय सामने देखकर चलते हुए बोला, आई नो लिटिल बेबी, तुम चल सकती हो, बट अभी मेरा मन तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलने का कर रहा है, सो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। यू नो मेरा जो मन करता है मैं वो करके ही रहता हूँ। ये बोलते हुए उसने माया की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर उसे अजीब नजरों से देख रही थी। तभी आग्नेय ने एक जगह आकर माया को नीचे उतार दिया और अगले ही पल उसके पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया की पीठ आग्नेय के सीने से आ लगी। उसने हल्के से सर टेढ़ा कर आग्नेय के चेहरे को देखा जो सामने देख रहा था। तभी आग्नेय ने माया की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, सी। बोलकर उसने माया का चेहरा आगे की तरफ कर दिया। माया ने सामने देखा और सामने का नजारा देख उसकी नजरें वही थम गई। सामने बीच में एक बड़ा सा राउंड साइज टेबल रखा हुआ था और उसके पास में आमने सामने दो चेयर रखी हुई थी। टेबल और चेयर को बेहद खूबसूरत आर्टिफिशियल फूलों से सजाया हुआ था। टेबल के बीच में बड़ा सा केक रखा हुआ था और केक के ऊपर छोटी छोटी कैंडल रखी हुई थी जो 20 के आसपास थी, क्योंकि आज माया पूरी 20 साल की हो गई थी। सामने वॉल थी जिस पर व्हाइट और रेड हट शेप बलून से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। उसके बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां को लगाकर हैप्पी बर्थडे लिटिल बेबी लिखा हुआ था। बीच में रखी राउंड साइज टेबल से थोड़ी सी दूर नीचे सोने के लिए व्हाइट गद्दे बिछाए हुए थे। डेकोरेशन जितनी नॉर्मल थी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। आग्नेय ने ये सब कुछ 1 घंटे पहले किया था, उससे जितना हो पाया था उतना उसने किया था। माया सामने देखते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ब्यूटीफुल। तभी आग्नेय माया के कंधे पर अपनी चीन टिकाते हुए बोला, इट इज देयर बट नॉट मोर देन यू। बोलकर उसने हल्के से माया की नेक पर किस किया और उसके चेहरे को देखने लगा। माया ने हल्का सा टेढ़ा कर आग्नेय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? तभी आग्नेय बीच में बोला, तुम एक बार मौका तो दो, फिर देखो क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। बोलकर उसने आईविंक की ओर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी आग्नेय उसका हाथ पकड़ टेबल के पास ले जाते हुए बोला, लिटिल बेबी, केक कट का टाइम हो गया है, पहले केक कट करो, बातें बाद में करेंगे। पूरी रात पड़ी है बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो माया को टेबल के पास ले आया। माया ने एक नजर उसे देखा और फिर केक की तरफ देखने लगी। माया हल्की सी केक की तरफ झुकी और उस पर जल रही कैंडल्स को फूंक मारकर बुझा दिया। आग्नेय ने क्लैपिंग करते हुए माया को हैप्पी बर्थडे विश किया और उसके बाद माया ने अपने हाथ में केक कट करने के लिए नाइफ उठा लिया। माया ने हल्का सा सर घुमा आग्नेय को देखा और दूसरे ही पल उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आग्नेय ने हैरानी और कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा, तभी माया ने उसके और अपने हाथ से केक कट किया। आग्नेय के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। केक कट करने के बाद माया ने केक का एक बड़ा सा पीस उठाया और आग्नेय की तरफ पलटकर उसके होंठों के पास केक का पीस लगा दिया। आग्नेय ने एक नजर माया के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगा।
आग्नेय को अपना मुंह नहीं खोलता देख माया धीरे से बोली, क्या हुआ? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या केक पसंद नहीं है तुम्हें? ये सुनते ही आग्नेय तिरछा मुस्कुराकर बोला, मुझे नॉर्मल तरीके से केक खाना पसंद नहीं है। मैं स्पेशल तरीके से खाता हूँ और सामने वाले को भी स्पेशल तरीके से ही खिलाता हूँ। बोलकर उसने एकदम से केक के पीस को अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले ही पल केक के पीस को माया के होंठों से लगा दिया और अपने होंठ भी केक के पीस पर रख दिए। माया एकदम से हैरान रह गई। उन दोनों के होंठों के बीच केक का पीस था। तभी आग्नेय ने हल्का सा वो पीस खाया और माया के मुंह की तरफ उसे खिसका दिया। माया के होंठ जो हल्के से खुले हुए थे उनमें चॉकलेट केक का टेस्ट जाने लगा और वो टेस्ट धीरे धीरे माया के मुंह में घुलने लगा। तभी आग्नेय ने माया को कमर से पकड़ टेबल पर बैठा दिया और खुद उसके दोनों पैरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक आग्नेय ने पीछे पड़े केक से एक बड़ा सा पीस अपने हाथ में उठा लिया और अगले ही पल माया की साड़ी का पल्लू उसके सीने से खींचकर अलग कर दिया। उसके इस एक्शन से माया एकदम से हैरान रह गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आग्नेय की आंखों में देखा जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठों के बीच में केक का पीस अभी भी था और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय की आंखों में अलग सी ही शरारत नजर आ रही थी जिसे देखकर माया का रोम रोम सिहर उठा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।